नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के सभी भावों को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं 4.1 के दूसरे प्रश्न के पहले भाग को, जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और इसका पहला भाग दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में इसको व्यक्त करना है, निरूपित करना है। और ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, लेकिन किसमें, द्विघात समीकरण बनाना है, हमें सरल नहीं करना है। समझ रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं इसको एक पेज पर। तो मैंने एक पेज पर इसको लिख दिया है और एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई कोष्टक में मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझना इस चीज को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बीच में सबसे पहले क्षेत्रफल दे रखा है, फिर उसके बाद में चौड़ाई के दोगुने से, है ना। तो हम सवाल को बनाएंगे कैसे, ठीक है। चौड़ाई के दोगुने से, है ना, एक अधिक है, क्या है, इसको पता होना चाहिए। क्या है, लंबाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लंबाई, है ना। लंबाई को दुगने से एक अधिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख देंगे इसको हम, हेलो, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर एक्स, मीटर है तो मीटर में लिख देंगे, और लंबाई हो जाएगी हमारी, इस बात को समझिए आप, लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई ये रही, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगने, समझना। तो हमारी चौड़ाई ये रही, इसके दो गुने, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। समझे ना, चौड़ाई के दुगने से, दुगने माने दो की गुना, किसमें, चौड़ाई में, और इससे कितना अधिक है, एक अधिक है। समझे ना। इसको सरल कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 1 मीटर। तो ये हमारी चौड़ाई होगी, ये हमारी क्या होगी, लंबाई। अब हमें क्या बचा, हमारे पास लंबाई भी है, हमारे पास चौड़ाई भी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बस क्षेत्रफल करना है इसका, है ना। क्षेत्रफल देखो कैसे लिख देंगे, लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, या कह सकते हैं चौड़ाई गुणा लंबाई, है ना। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x प्लस का 1, है ना, और गुणा चौड़ाई हमारे पास कितनी है, बस इसको सरल कर लेते हैं। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 528। बस, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सरल कर लेंगे, 528, क्षेत्रफल हमारा कितना, 528, है ना। अब एक्स की इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा, ध्यान देना, 2x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स एकम एक्स। बस सरल कर दीजिए, यहां पर देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है, धन एक्स, इसको इधर ले लेंगे तो क्या का हो जाएगा, घटाव का। इधर क्या रह गया, शून्य, जब ये इधर आ गया तो क्या बचा, शून्य। और एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इसको जो करते हो बराबर 0 इधर लिख दीजिए। तो ये हमने किसमें कर दिया, द्विघात समीकरण में, है ना। द्विघात समीकरण देखिए, ये भी आ गई द्विघात समीकरण बनाना, तो इसी को कह देंगे हम, ठीक है। द्विघात समीकरण हमने इसको क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। तो अब इसके अगर आप चाह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसको आप आगे हल भी कर सकते हैं, तो आपको लंबाई भी निकल आएगी और चौड़ाई भी
ज्ञात हो जाएगी। लेकिन कहाँ तक हमें ज्ञात करना है? खाली द्विघात समीकरण तक, है ना। तो ये द्विघात समीकरण मैंने बना दिया, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार और। आइए देखते हैं इसके दूसरे भाग को अगले पेज पर। ये हमने इसका दूसरा भाग लिख दिया है और दूसरा भाग कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। समझना, दो क्रमागत, क्रमागत किसे कहते हैं? लगातार। जैसे एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद में क्या आता है? तीन, तीन के बाद में चार। ठीक है, इसको यहां बता देते हैं हम। पहले लिख देंगे इसको हल, फिर कर देंगे माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक। यहां पे देखिए ये कैसे कर देंगे। मान के चलिए हमने पहला पूर्णांक हमारा क्या है? 2। कितना है? 2। तो अगला पूर्णांक क्या होगा? अगला पूर्णांक हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा 2 है ही है, हो जाएगा 2 प्लस के 1 बराबर कितना? 3। क्योंकि मैंने क्या कहा था? अगला, है ना। 2 के बाद में क्या आ जाएगा? 2 प्लस के 1 3, है ना। 2 के बाद में क्या आ रहा है? 3, एक जुड़ाना, फिर 3 के बाद में क्या हो जाएगा? 4। तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे लगातार, है ना, क्रमागत x प्लस का 1, है ना। हो गए, दोनों क्रमागत हो गए, पहला हो गया और दूसरा भी हो गया। अब हम करेंगे इसको, कहता है दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो गुणनफल, दोनों का गुणनफल, है ना, लिख देंगे दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो बस इसको कर दीजिए हल। दोनों क्रमांक लिख दीजिए, एक x है और दूसरा है x प्लस के 1। इन दोनों का क्या है? गुणनफल। ये राजी गुणन का चिन्ह बराबर 306 लिख दिया, है ना। अब x इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर। x एक में गुणा करेंगे तो x एकम x बराबर 306। अब इसको सरल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के x, इसको इधर लेके आएंगे, काय का हो जाएगा? घटाव का। 306 इधर क्या रह गया? 0। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था द्विघात समीकरण बनाइए, तो हमने द्विघात समीकरण बना दिया और इसको सरल भी कर दिया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी भी लग रही होगी। ठीक है, ये देखिए इतना ही उसको सरल कराया है। देखते हैं इसके तीसरे भाग को और लिख लेते हैं इसको दूसरे पेज पर। देखिए जी तीसरे इसके भाग को। तीसरा भाग कहता है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे हल, समझना अच्छे समझ में आ जाएगा। लिख देंगे माना रोहन की आयु बराबर कितनी है? x वर्ष, x वर्ष। अब रोहन के बाद में मां की बात चल रही है ना, तो लिख देंगे मां की आयु रोहन से बड़ी है मां, ना कि रोहन बड़ा हो मां से, है ना। तो कर देंगे x प्लस के 26। रोहन से 26 साल बड़ी है, समझे। रोहन क्या है? x है और x से कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है ना। लिख देंगे इसको x प्लस के 26 वर्ष। अब मेरे बात को यहां पर समझना, ठीक है। कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कैसे कैसे? कि 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल तो बड़ा हो जाएगा रोहन और 3 साल बड़ी हो जाएगी उसकी मां, समझे।
तो ऐसा तो नहीं भैया कि ये बड़ा हो जाए 3 साल है, ये वहीं की वहीं रह जाए, नहीं, दोनों बढ़ेंगे ना, है ना। तो कर देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3। ठीक है, तो 3 साल क्या हुआ, बड़ा हो गया रोहन। और इसी को लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। तो कितना था, माँ कितनी थी, x+की 26, और इसमें भैया 3 साल बढ़ा देंगे तो हो जाएगी x+के 26 और 3 के हो गए 29, कितने हो गए 29 वर्ष। अब कह रहा था दोनों की आयु 3 वर्ष पश्चात, इसकी भी आयु और इसकी आयु को गुणनफल लिख देंगे, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, दोनों की आयु गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360, 360 वर्ष, समझे ना। अब हम लिख देंगे, इसको सरल कर देंगे, दोनों की आयु, कौन की आयु, देखो एक तो ये रही रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु, है ना, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब बच्चों इसको कर देंगे सरल, ठीक है। तो x की सबसे पहले x की गुणा इधर और इधर करेंगे, है ना, तो हो जाएगा x², ठीक है, और धन x की इधर करेंगे 29 में तो हो जाएगा 29x, ठीक है, हो गई। इसकी गुणा इन दोनों में होगी, अब बचे 3, 3 की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 3 की x में गुणा करेंगे हो जाएगा 3x, धन और 3 की करेंगे 29 में गुणा तो हो जाएगा 3×27 के साथ हासिल लगे 2, 3×6 और 2×8, 87 बराबर 360। अब बच्चों इसको सरल करेंगे, सबसे पहले बड़ी घात अकेली है तो ऐसे कैसे ही, धन 29 और 3 हमारे हो गए 32x, है ना, धन के 87 बराबर 360, ठीक है। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। सबसे पहले ये जैसा का वैसा, धन में 32x के 32x और धन के 87, इसको इधर लेके आएंगे, संख्या को संख्या पास लेके आएंगे क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, तो हो जाएंगे घटाओ के 360 बराबर 0, ठीक है। अब बड़ी घात फिर छोटी घात अकेली है, ये भी अच्छे कैसे ही, 360 में से 87 को घटाएंगे तो बचेंगे घटाओ के 273 बराबर 0, ठीक है, यही हमारा आंसर है। और इसको अगर आप रोहन की मतलब आयु आपको निकालनी है तो इसके गुणनखंड कर देना, आप इनकी आयु को भी गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा था, तो हमने वो बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके चौथे भाग को अगले पेज पर। दूसरे प्रश्न के चौथे भाग को हमने लिख दिया है और वह कुछ इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए जो चीज पूछी है पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्या है, रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसी को पकड़ लेते हैं सबसे मेन मुद्दा और ऊपर लिख देंगे हल, यहां पर, और लिख देंगे इसी को, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, चाल चल रही है ना x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, शुरू में
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो अब इसको है ना, एक लाइन देखिए यहां पर, यहां से यहां तक पे ध्यान दीजिए, लिख देंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है? देखिए, दूरी कहते हैं ना 480 किलोमीटर दूर, है ना, तो दूरी होगी हमारी 480, और चाल, चाल हमारी कितनी है? x। समझे? इतना समय लगेगा, है ना। अब अब चलते हैं आगे। अब यहां तक हो गया। अब इसके नीचे देखेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल कम होती, क्या कम होती? चाल। तो लिख देंगे इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक सेकेंड, चाल कम होने पर लगा समय। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 480 किलोमीटर हो गए, वो सॉरी 480 किलोमीटर दूरी हो गई बट्टे x-8। ये कैसे हुआ? क्योंकि चाल में, किसमें? चाल में मैंने 8 किलोमीटर घंटे की कमी कर दी। समझे? इसकी क्या कर दी? कमी कर दी। समझे? तो यहां देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसकी अपेक्षा, है ना, ये क्या था हमारा? इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो इसको ले लेंगे पहले। और यहां पर अधिक लेती है, लेकिन समय क्या था? कम लेती है, तो लिख देंगे 480 बट्टे एक्स, है ना, घंटे कम लेती है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ? वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, बराबर 3। अब हम क्या करेंगे? इसको सरल कर देंगे। यहां पर देखिए, दोनों का लासा ले लेंगे। लासा हो जाएगा हमारा एक्स और एक्स माइनस के, सॉरी एक्स माइनस के 8। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। घटाव का चिन्ह के स्थान पर धन का चिन्ह लग गया है। ठीक है, ये इन दोनों में क्या हुआ? लासा ले लिया। अब बराबर क्या है हमारा? 3। और इसकी करते हैं कैंची की गुणा। ये हो जाएगा 480 एक्स घटाव में 480 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 480 कोष्टक में एक्स माइनस के 8। अब इसको सरल करते हैं। 480 एक्स घटाव में 480 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 480 एक्स माइनस और माइनस प्लस। और अब 480 गुणा करेंगे 8 में, तो यहां देख लेते हैं इसको। 480 की गुणा करेंगे 8 में, 8 0 0, 8 8 64, हाथ से लगे 6, 8 चौक 32, और 6 कितने हो गए? 38। ठीक है, 3840 यहां लिख देंगे, 3840। अब बट्टे लिख देंगे, इसकी भी यहां पर गुणा कर लेते हैं। 8, मतलब एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर घटाओ एक्स की 8 में करेंगे, हो जाएगा 8x बराबर 3। और यहां पर हल कर लेते हैं इसको बराबर में। यहां पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये ऋण के और धन के दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारा? 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर घटाव के 8x
बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी कर देंगे तिरछी, मतलब कैंची की गुणा। तो 3 की इधर गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा 3x² घटाओ में 3 अट्ठे 24x बराबर, एक की इधर करेंगे तो वही का वही आएगा 3840। इसको इधर लेके आते हैं, हो जाएगा 3x² घटाओ के 24x और घटाओ के हो जाएंगे 3840। अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, हो जाएगा हमारा x², 3 बाहर आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और घटाओ के जब 3 का भाग इधर लगाएंगे तो जाएगा 1280 बार बराबर 0। ठीक है, 3 का जब इधर गुणा करेंगे तो भाग लगाएंगे तो क्या हुआ, ये 3 हमारा खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, 3 का इधर भाग लगाएंगे 0 में तो 3 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, x² घटाओ में 8x और घटाओ में 1280। ठीक है, अगर आप इसको सरल करना चाहते हैं तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो जाएगी, लेकिन हमें पूछा क्या था, खाली द्विघात समीकरण पूछा था, तो हमने इसको सरल कर दिया। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय छात्रों, ये आपके दूसरे प्रश्न के चारों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।